friends, hi, welcome back to the new vlog. Hope you guys are doing absolutely well. So अभी का ये जो vlog है, this is starting from evening time because अब एक दो दिन ही रह गए हैं हमें भोपाल के लिए निकलने में. बस इसी का स्कूल एक दो दिन का ही बचा हुआ है, तो फटाफट से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे स्पेशली करके जानी है ताकि आने के बाद मुझ पे प्रेशर ना हो. बिकॉज आने के ठीक एक दिन के बाद ही ना इशी का स्कूल रीओपन हो जाना है, तो वो स्केड्यूल तो स्टार्ट हो ही जाएगा. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट एट द अर्लीस्ट. तो अभी काफी सारी चीजें आपने इससे पहले वाले जो क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डीक्लटरिंग के जो ब्लॉग्स आपने देखे होंगे उसमें काफी सारी चीजें हो गई थी. बट अभी मेन जो मेजर जंक अभी बचा हुआ है इज फॉर किचन. अब किचन में मैं क्या कर रही हूँ कि अभी नाइट का टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी खाना देने के बाद ना मैं पूरे किचन में अच्छे से हिट करने वाली हूँ. जो कॉकरोचेस वाला होता है ना, दैट हिट आई एम गोइंग टू डू. व्हाई? बिकॉज कल सुबह तक पूरा हिट जो है वो अपना असर कर देगा. जो भी हिडन कॉकरोचेस वगैरह होंगे वो पूरे मर जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट माय पर्पस इज. फिर उसके बाद क्लीनिंग करने के लिए कल मैंने अपनी मेड को बोला है कि भाई तू पूरे घर का झाड़ू पोछा कर देना, क्योंकि कल मुझे इस काम में लगना है. तो एटलीस्ट मेरा जो काम है झाड़ू पोछे वाला जो मैं यूजुअली करती हूँ अपने घर का, वो उसको कल मैंने करने को बोला है. तो जब तक वो आएगी, व्हाट माय एम इज फॉर टुमारो मॉर्निंग इज कि ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद पूरी शेल्फ जितनी नीचे की है उसे अच्छे से मैं विम लिक्विड से क्लीन करूंगी और फिर वॉश कर दूंगी. सारी शेल्फ जितना आप देख रहे हो ना, उनको मैं अच्छे से वॉश कर देने वाली हूँ. यहाँ पे किचन क्लीन करने से पहले सबसे पहले मुझे चीजों को क्लियर अप करना था. साथ ही साथ में यहाँ पे मैं देखती भी जा रही थी कि कौन से ऐसे ग्रोसरी आइटम्स हैं जो कि एक्सपायर हो गए. वैसे ऐसे बहुत ज्यादा नहीं रहते मेरे पास जो एक्सपायर हो जाए. मैं बहुत कम क्वांटिटी में चीजें मंगा के रखती हूँ, बहुत बल्क में नहीं. पर चूंकि अब यहाँ पे डीक्लटरिंग, डीप क्लीनिंग हो ही रही थी किचन की, तो मैंने कहा ये सारी चीजें भी मैं देखती हुई जाऊं ताकि आने के बाद मुझे सिर्फ जो चीजें मंगानी है वो चीजें मैं मंगाऊं, बाकी सारी डीक्लटरिंग मुझे दोबारा नहीं देखनी पड़े. तो वही सब चीजें मैं खाली करते टाइम बिना देखती ही जा रही थी. तो यहाँ पे अब सारा एक एक शेल्फ सेक्शन वाइज करके मैंने सारा खाली कर दिया है. और अब सनमाइका की ये जो नीचे की शेल्फ्स आप देख रहे हो, ये प्योर वुड भी नहीं है, सनमाइका है, इसलिए वॉशेबल है. सो यहाँ पे अब मैंने सोप वाटर ले लिया है और सोप वाटर मैंने विम लिक्विड लिया है. तो स्क्रॉच ब्राइट की हेल्प से यहाँ पे मैं सारी शेल्फ्स जो हैं वो यहाँ पे अब अच्छे से रगड़ रही हूँ, क्योंकि यही मेरा मोटिव था कि सारी चीजें जो है ना, जितने ऑयल स्टेन्स वगैरह भी रहते हैं वो सारा मैं अच्छे से डीप क्लीन करके जाऊं. आने के बाद ना मुझे सिर्फ डस्ट हटानी होगी, सिर्फ एक वेट क्लॉथ से ही वाइप करना होगा, तब मुझे इतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, ये मैंने अभी करने का इसलिए भी सोचा बिकॉज अभी है पीक गर्मी का सीजन. तो अभी फटाफट से मैं वॉश करती जा रही थी ना, विंडो मैंने ओपन कर दी थी, फैन चला दिया था, तो आराम से ना अंदर तक सारी जितनी ये शेल्फ्स है ना अच्छे से ड्राई अप हो गई थी विद इन 1 मिनट में ही. मतलब मैं वॉश करती जा रही थी और फटाफट वहां से सूखता भी जा रहा था. तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है पूरे अपने किचन को वॉश करने में. हालांकि मुझे आप कह सकते हो रफली 1 आवर लग गया था, लग के मैंने किया था. यहाँ पे स्पेसिफिकली ना ये पैच बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, तो व्हाट आई डिड वाज मैंने व्हाइट सीमेंट लेके ना इस पे पूरा व्हाइट सीमेंट कर दिया है. बिकॉज ये थोड़ा पैची वर्क लग रहा था, बहुत ज्यादा डर्टी लग रहा था. इसके पीछे मैंने पहले स्टिकर लगाया हुआ था, बट देन इट केम ऑफ और बहुत ज्यादा फंगस टाइप की चीज लग रही थी. तो मैंने कहा दिस इज द बेस्ट टाइम जब मैं इसको एटलीस्ट क्लीन करके, दिस इज द वॉशिंग एरिया, बेसन एरिया, तो ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. इससे क्या है, आंट्स वगैरह भी जो है ना वो नहीं रहती है बिल्कुल भी, एंड इट्स लुकिंग really very nice over here. तो this also I have done it as of now. तो जितना रिपेयर वर्क और डीक्लटरिंग वाला वर्क है ना, वो मैं यहाँ पे बिल्कुल फिनिश करके जा रही हूँ. So ये वाले पॉट्स जो हैं, these actually ये वाइट किया हुआ है, दिस इज दिया एंड दिस इज द कवर ऑफ पॉट और ये पॉट. तो ये तीनों जो है ना, जब हम जैन फार्म्स गए थे तब हम बना के लाए थे, एंड देन वी थॉट कि इसको हम आराम से जो है घर पे ही जाके पेंट करेंगे. तो फाइनली आज मुहूर्त निकला है पेंट करने का. हमने कहा धूप भी अच्छी निकली हुई है तो पेंट करके इनको
अच्छे से धूप में रखते हैं। सो ब्यूटीफुल इशी, हाँ, Yes. so beautifully you're doing. And see this one. It doesn't have more. Wow, it's so beautiful. तो चलिए यहाँ पे अब मैं आ गई थी क्रॉकरीज को वॉश करने, क्योंकि बाकी सारी शेल्फ तो मैंने अच्छे से धो के रख दी थी और सारे यूटेंसिल्स वापस जमा दिए थे। तो मैंने कहा कि अब जब मैं अच्छे से सारी सफाई कर ही रही हूँ तो क्यों ना मेरे पास जो क्रॉकरी है उनको भी मैं वॉश करके अच्छे से ड्राई अप करके उसके बाद ही अरेंज करूं। बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम डस्टिंग कर रहे होते हैं किचन की भी, जो मैं करूंगी आके, उस टाइम मैं ये क्रॉकरी वगैरह वॉश नहीं करूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग में आ जाता है और ये ऑलरेडी वॉश्ड ही रहेंगे। सिर्फ आसपास की जो डस्ट है वो मुझे क्लीन करनी होगी। तो ये बहुत बड़ा काम था जो फाइनली आज मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। सारा अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल ही शाइन हो रहा है। ये वाला जो है ना पोर्शन, इसके नीचे से भी मैंने अच्छे से बिल्कुल वॉश कर दिया है। ये पैलमेट भी उठा दिया है मैंने। ये स्पेसिफिकली इस वाली जो शेल्फ है ना, ये अभी मेरी मेड आएगी तो उससे मुझे अंदर का जो है ना पूरा ये अच्छे से वॉश करवाना है, बहुत अच्छे से। और उसने कर देने हैं यूटेंसिल्स और पूरे घर का झाड़ू पोछा। आज ही करवा रही हूँ, बाकी डेली तो मैंने ही करना होता है। एक चीज और है, ये देखो यहाँ पे ये क्रॉकरी वगैरह मैंने सूखने के लिए रख दी है, तो यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो जाएगी फैन के नीचे। उसके बाद मैं इसको अरेंज कर दूंगी। एक चीज और जो मुझे आप लोग को दिखानी थी ना, मैंने रजाइयाँ जितनी भी थी ना, वो ब्लैंकेट्स, उनको भी अच्छे से वॉश करके, इशी का भी ब्लैंकेट जो है वो अच्छे से वॉश करके मैंने यहाँ हैंग कर दिया है, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा तेज धूप हो रही है कि ये आराम से अच्छे से सूख गए। बस इनको मैं अब पैक करके ना अच्छे से बेड बॉक्स के अंदर ही रख देने वाली हूँ। सो दिस इज द क्लिप ऑफ नेक्स्ट डे। अब हमारा जाना जो है वो बिल्कुल बहुत नजदीक आ ही गया है, बहुत कम टाइम रह गया है हमारे जाने में। तो मेरे पास तो अपना खुद का ट्रॉली बैग छोटा वाला मैं लेके जाने वाली हूँ इस बार, वो तो है, बट इशी का इंडिविजुअल ट्रॉली बैग नहीं था, तो उसके ही चॉइस पे ये प्रिंसेस वाला पिंक कलर का ट्रॉली बैग उसने मंगवाया है, जो कि चंद्रकांत अनबॉक्स कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। बट हाँ, इशी की खुशी जो है ना देखने लायक है। अच्छा, ये जो परचेज है ये ऑनलाइन है, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे। बहुत ही रफ एंड टफ है, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही अच्छी स्मूथ फिनिश का ये ट्रॉली बैग है। प्लस 360 डिग्री इसका पूरा आप आराम से मूव कर सकते हो, व्हील्स इसके। सो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, और बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स आने वाले हैं आगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।